से सबसे पहले गुजारिश ये कि करीब करीब आ जाएं, दूर दूर होके ना बैठें। करीब आ जाएं, यकीनन आप थके हुए हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा थके हुए नहीं है, इसलिए कि मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ। 4 बजे सफ़र से निकला था, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। थके हुए हैं आप, लेकिन मैं आपकी थकन दूर कर दूंगा। करीब आ जाएं इंशाल्लाह, करीब आ जाएं, शर्माइए नहीं। बुजुर्ग आ जाएं, करीब आ जाएं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऊपर तशरीफ लेकर आई मौलवी साहब, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान मर जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, चला जाए, और अगर वो अपने वक्त के इमाम की मार्फत ना रखता हो तो माता मीततन जाहिलिया, वो जहालत की मौत मरता है। पहली बात मैं अर्ज कर दूं, आप लोग मजलिस में बैठे हुए भाई, लेटिए नहीं, ये फर्श अज़ाई न उठाइए जो पीछे लेटे हुए हैं, इन लोगों को उठाएं। फर्श अज़ाए, यहाँ पे मजलिस हो रही है, आपके लेटने की जगह नहीं है। जरा पीछे तो उठ के बैठिए। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। थोड़ा सा ख्याल करें, जनाबे सैयदा फर्श अज़ा पे आके बैठी हैं और आप इस तरफ पैर करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लिहाज करें। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान मर जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, दुनिया से चला जाए, अगर वो अपने वक्त के इमाम की मार्फत न रखता हो तो माता मीततन जाहिलिया, वो जहालत की मौत मरता है। जो अपने वक्त के इमाम को ना पहचाने, यानी हालत कुफ्र पे मरता है। अब वो कौन से इमाम है? शेख याकूब कुलैनी ने उसूल काफी में रिवायत नकल की, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि जब तक तुम दुनिया में रहो तुम्हारी जिंदगी अंबिया की तरह हो, और जब तुम दुनिया से रुखसत हो तो तुम शहीद कहलाओ, और तुम्हारा मकाम जन्नत में हो तो तुम अली जैसे इमाम की मार्फत हासिल करो। तवज्जो है कि नहीं भाई? मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अशखास ने अपने अपने जमाने में इमाम बनाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अली जैसे इमाम की मार्फत हासिल करो। और सिर्फ अली जैसे इमाम की मार्फत हासिल नहीं, बल्कि औलादे अली की भी मार्फत हासिल करनी होगी। और सिर्फ औलादे अली की नहीं, बल्कि शिआने जनाबे अमीरुल मोमिनीन की भी मार्फत हासिल करनी होगी। अब ये शिआने जनाबे अमीर हैं कौन? मैं थोड़ी तेजी से पढ़ लूं ताकि आप लोग बहुत थके हुए, आप लोगों की थकावट को दूर कर दूं। मैंने अर्ज किया, आप लोगों से ज्यादा थका हुआ मैं हूं। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली। तवज्जो रखिएगा हैं भाई, शिआने जनाबे अमीर की मार्फत हासिल करनी होगी। अब शिआने जनाबे अमीर हैं कौन? तवज्जो है कि नहीं भाई? आदम है शिआने जनाबे अमीर, नूह है शिआने जनाबे अमीर। तवज्जो है कि नहीं भाई? ईसा, मूसा, दाऊद, सुलेमान है शिआने जनाबे अमीर। अब देखिए, जनाबे दाऊद, उनके बेटे जनाबे सुलेमान शिआने जनाबे अमीर। जनाबे सुलेमान अपने दरबार में अपने तख्त पर बैठे हुए कहने लगे अपने दरबारियों से, कौन है तुम में कि जो बिल्कीस के आने से पहले तख्त बिल्कीस को हमारे सामने लाकर हाजिर कर दे। अब तारीख ने बताया, एक आफरियत नामी जिन खड़ा हुआ, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं तख्त बिल्कीस को आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा। कितनी देर में? कि आप अपने मकान से खड़े भी ना होंगे। यानी एक जिन भी जानता था कि अगर नबी नुसरत में किसी को आवाज दे तो नबी की नुसरत को आया जाता है, नबी को छोड़ के भागा नहीं जाता। तवज्जो है कि नहीं भाई? देव भी जानता था, देव भी जानते हैं कि जब नबी आवाज दे तो नबी की आवाज पर
लब्बैक कहते हुए नबी की नुसरत को आया जाता है। नबी को छोड़कर ओहद की पहाड़ियों पर भागा नहीं जाता। अब तवज्जो कीजिएगा, आफिरत नामी जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा तख्त बिल्कीस को। अभी आप अपने मकाम से खड़े भी ना होंगे अपने तख्त से। अब अल्लाह कुरान में सूरह नमल में आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह ने कहा जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था उसने कहा अना आतीक बिही, मैं ले आऊंगा कितनी देर में, अभी आपकी पलक भी ना झपकेगा। किसने कहा? आसिफ बिन बरखिया ने, शेख याकूब कुलैनी ने उसूल काफी में रिवायत नकल की। जब इमाम से इस आयत के मुतालिक पूछा गया कि वो कौन था कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा कि मैं तख्त बिल्कीस को ममलकत सबा से ममलकत फारस में आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा, अभी आपकी पलक भी न झपकेगी। इमाम ने अपने सीने पर हाथ रखा। इमाम ने कहा इंदना वल्लाही इल्मुम किताब कुल्लही। इमाम ने कहा पूरी किताब का इल्म है हमारे पास। अल्लाह कह रहा है जिसके पास क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने क्या कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा। अरे जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म हो उस पर इतनी कुव्वत और ताकत, इतना तसर्रुफ कि वो ममलकत सबा से ममलकत फारस में पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को ले आए। तो जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, अगर वो पलक झपकने से पहले मेराज की बुलंदियों पर तवज्जो है कि नहीं भाई? मैं थोड़ा सा तेज तेज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप मुतवज्जो हो जाए, क्योंकि आप सुबह से थके हुए हैं। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली या अली या अली हैं भाई। जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म हो, थोड़ा सा उस पे इतनी कुव्वत और ताकत हो, और जिसके पास किताब का पूरा इल्म हो। तवज्जो है कि नहीं? बिहारुल अनवार में मुल्ला बकर मजलिसी ने रिवायत नकल की, अमीरुल मोमिनीन ने कहा खुदा के इस्म आज़म है 72। आसिफ बिन बरखिया के पास सिर्फ एक का इल्म था, मेरे पास 71 का इल्म है। भाई यह है अली, मेरे पास 71 का इल्म था। समझो कि नहीं? छठे इमाम ने कहा पूरी किताब का इल्म है हमारे पास। क्यों कहा छठे इमाम ने? इसलिए कि ये सारे के सारे हैं मोहम्मद। हदीस नूरानिया में खुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 तक हम सब 14 के 14 मोहम्मद हैं। और अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया ना कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, और मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि परवरदिगार आलम ने एक नूर को खल्क किया। कब? जब न जमीन थी, न आसमान था, न तारे थे, न सूरज थे, न चांद, कुछ भी न था। अल्लाह ने सबसे पहले एक नूर को खल्क किया। उस नूर को हुक्म दिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओ। तवज्जो है कि नहीं भाई? जरा मेरे साथ दीजिए। हुक्म दिया, मुझे पता है आप थके हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं मुझसे ज्यादा थके हुए नहीं आप। अल्लाह ने हुक्म दिया, एक नूर 2 हिस्सों में तकसीम किया, और करने के बाद कहा तुम मोहम्मद बन जाओ, तुम अली बन जाओ। तवज्जो है कि नहीं? एक से कहा तुम मोहम्मद बन जाओ, आधे से कहा तुम अली बन जाओ। एक जुमला अर्ज कर दूं भाई, नूर हमारी आंखों में भी होता है। तवज्जो है कि नूर हमारी आंखों में भी होता है, आखिरी आदमी तक से तवज्जो। और साइंस ने बताया कि आंखों में होते पर्दे, एक आंख में होते 7 पर्दे। भाई
कैसे सुन रहे, खुदा की कसम शायद मैं समझा नहीं पा रहा। भाई 7 और 7 कितने होते हैं? 14। मुसलमानों, जब तुम्हें दुनिया बगैर 14 के नजर नहीं आती तो जन्नत बगैर 14 के। तवज्जो है कि नहीं भाई? दोनों को एक नूर से खल्क किया और अल्लाह है आदिल। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह है आदिल। जब नूर के 2 हिस्से किए ना तो बराबर किए, बराबर। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने मोहम्मद को 80% नूर से खल्क कर दिया और अली को 20% नूर से खल्क किया, नहीं, बल्कि दोनों का नूर है बराबर। आप देखें रसूलुल्लाह की, मैं साबित करके दिखाता हूं कि दोनों का नूर है बराबर। रसूलुल्लाह की विलादत कब हुई? रसूलुल्लाह की विलादत कब हुई? 17 रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल है उर्दू कैलेंडर का। भाई जरा मेरा साथ दीजिए, खामोश बैठे हुए, गर्मी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है गर्मी। 17 और 3 20। रसूलुल्लाह की विलादत की अदद 20। अमीरुल मोमिनीन कब पैदा हुए? 13 रजब, और रजब है उर्दू कैलेंडर का 7वां महीना। 13 और 7 20। भाई तवज्जो के जुमले पर, रसूल की विलादत की अदद 20, अमीरुल मोमिनीन की विलादत की अदद 20। भाई रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, तारीख थी 28, महीना था सफर, और सफर है उर्दू कैलेंडर का दूसरा महीना। 28 और 2 30। अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई, तारीख थी 21, महीना था रमजान। रमजान है उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना। भाई तवज्जो के जुमले पर 21 और 9 30। अरे आप खामोश बैठे हुए, खुदा की कसम। भाई रसूल की विलादत की अदद 20, अमीरुल मोमिनीन की विलादत की अदद 20, रसूल की शहादत की अदद 30, अमीरुल मोमिनीन की शहादत की अदद 30। यानी जो नबी है वो अली है, जो अली है वो नबी है। अगर इल्मे अली समझ में ना आए तो इल्मे नबी समझ लेना, अगर इल्मे नबी समझ में ना आए तो इल्मे अली समझ लेना। अगर ये समझ में ना आए कि रसूल इतनी जल्दी मेराज पर कैसे पहुंचे तो देख लेना अली खैबर में कैसे पहुंचे। तवज्जो है कि नहीं भाई? जब मेराज पे बुलाया तो किस तरह से बुलाया? जिब्राइल को हुक्म दिया कि जाओ, और जाने के बाद हमारे हबीब को लेकर आओ। जिब्राइल आए, आने के बाद क्या देखा कि रसूल सो रहे हैं। अर्ज किया बारे इलाहा, सरकार तो सो रहे हैं। आवाज कुदरत जिब्राइल, हमने तुम्हारे रुखसारे, ये तुम्हारे गाल किस चीज के बनाए हैं? का काफूर जन्नत के, का इसी दिन के लिए तो बनाए थे। अपने रुखसारों को हमारे हबीब के तालुओं से मत करो। अरे नहीं पहुंचे आप, ये फर्क है आका में और गुलाम में। भाई जिब्राइल है अली का गुलाम, भाई गुलाम वो जिसके रुखसार मोहम्मद के तालुओं से मत हो। आका वो जो 1.25 लाख के मजमे में, भाई आका वो कि जो 1.25 लाख के मजमे में मोहम्मद के दोष पाए। अब सुनिएगा, जिब्राइल ने अपने रुखसारे रसूलुल्लाह के तालुओं से मस किए, आंख खुली, कहा क्यों आए हो? कहा सरकार
बड़े सरकार ने बुलावा भेजा है, मुलाकात चाहते हैं बड़े सरकार, बुलाया है। कहा अच्छा कोई सवारी लाए हो? कहा क्या लाए हो? कहा बुर्राक। भाई बुर्राक किसे कहते हैं? बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क कहते हैं बिजली को, बुर्राक कहते हैं बिजलियों की रूह को। अब जो मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं, भाई मोहम्मद तो वो है जो बिजली की रूह पर बैठकर सफर करे। अगर मोहम्मद तुम्हारा जैसा तो 220 वोल्ट के तार पर बैठकर देखो। अगर सफर कर लो तब कहो मोहम्मद हमारे जैसा। अब उठे बिस्तर से, जूतियां पहनी, अबा पहनी, अमामा पहनाया, बुराक पे सवार हुए। जब बुराक पे बैठे तो चले। जब चले एक मकाम आया कि अब रुक जाओ और अब बुराक की परवाज़ खत्म। अब दूसरी सवारी पेश की जाएगी। किताब कशफुल गुम्मा फी मारफतिल आइम्मा में बहाउद्दीन अरवेली ने रिवायत नकल की कि जब बुर्राक से उतारा गया तो एक फरिश्ता करीब आया। उसने आने के बाद कहा कि सरकार अल्लाह का हुक्म है, आपसे पहले जितने भी नबी मबूस हुए सब सफ बनाए हुए खड़े हुए हैं और आप चले और उनसे सवाल करें कि आप मुझसे पहले किस अकीदे पर मबूस हुए थे। अल्लाह के नबी आए, आने के बाद अंबिया खड़े हुए, सवाल किया कि ऐ खुदा के खास बंदो, तुम मुझसे पहले किस अकीदे पर मबूस हुए? सबने बैक जबान होकर कहा अला विलायतिक, वो विलायत अली इब्न अबी तालिब, आपकी विलायत पर और अली की विलायत पर। आप लोग थक के जुमला लीजिए भाई, आपकी विलायत पर और अली की विलायत पर हम नबी बने। मुसलमानों इंसाफ से बताओ, जिस अली की विलायत के बगैर कोई नबी नहीं बनता, उस अली की इजाजत के बगैर कोई खलीफा कैसे बन सकता है? भाई आप लोग बहुत सारे हैं और मैं तो अकेला आप लोगों से ज्यादा आवाज निकाल रहा हूं, थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा। भाई जिस अली की विलायत के बगैर कोई नबी नहीं बनता, उस अली की इजाजत के बगैर कोई खलीफा कैसे बन सकता है? एक बात अर्ज कर दूं, तोहफा होगा शायद आपको हंसी आए। आप जानते हैं सब्जियों में सबसे पहले कौन सी सब्जी ने जनाबे अमीर की विलायत का इकरार किया? उसका नाम है बागिन जान, उसे कहते हैं बैगन। बैगन वो सब्जी है कि जिसने सबसे पहले जनाबे अमीर की विलायत का इकरार किया। और बिहार में भी रिवायत, उसूल काफी में भी शेख याकूब कुलैनी ने रिवायत नकल की, रसूलुल्लाह से भी रिवायत और छठे इमाम से भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया और छठे इमाम ने भी, बैगन वो सब्जी है कि तुम उस सब्जी को किसी भी मर्द में अगर शिफा समझ के खाओगे तो ये फायदा देगा, अगर नुकसान समझ के खाओगे तो ये नुकसान देगा। जिस तरह से अली की विलायत हरामी को नुकसान देती है, हलाली को फायदा देती है, उसी तरीके से बागिन जान अच्छा समझ के खाओगे फायदेमंद तो फायदा देगा, नुकसान समझ के खाओगे तो नुकसान देगा। एक सलवात और बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। हैं भाई, बुर्राक की परवाज़ खत्म हुई, दूसरी सवारी पेश की गई जिसका तारीख में नाम है रफ रफ। अब रसूल रफ रफ पर बैठे। जब रफ रफ पर बैठे चले, सिदरतुल मुंतहा से पहले रफ रफ की परवाज़ खत्म हो गई। रसूल उतरे और कदम आगे बढ़ाए। क्या देखा कि जिब्राइल अली मेरे करीब खड़े हुए, मेरी और खुदा की गुफ्तगू सुन रहे थे। अरे ये होता नूरी
और नारी में फर्क। भाई नूरी वो होता है जिसे खुद खुदा और रसूल अपनी बज़्म में बुलाए, नारी वो होता है जिसे मोहम्मद अपनी बज़्म से भगाए। जो है कि नहीं भाई, ये फर्क है नूरी में और नारी में। भाई नूरी वो है कि अगर पूरा अरब भी नूरी के मुकाबिल आकर खड़ा हो जाए तो नूरी ये कहता नजर आता है कि अबू तालिब का बेटा पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं होगा, बल्कि मौका देखते ही इन सब की गर्दनें उड़ा देगा। और नारी क्या कहता है, मैं थोड़ी ही भागा था, मुझे तो घोड़ा लेके भागा था। अरे आप खामोश बैठे हुए हैं बेशुमार। भाई नूरी कहता है मैं थोड़ा ही भागा, क्यों कौन? नारी कहता है मैं थोड़ा ही भागा था, मुझे तो घोड़ा लेके भागा था। भाई आप देखें ओहद में जब शैतान ने, यानी उन्हीं ने, रिवायत में उन्हीं का आया है, वैसे कहा जाता है शैतान ने जब यह आवाज बुलंद की कि मोहम्मद कत्ल हो गए, तो ये खुद ही कहते, इमाम मुस्लिम की रिवायत है, मैं तो ऐसा भागा कि 3 दिन के बाद वापस आया। वो कहते मैं तो इतनी तेज भागता था जैसे ऊंटनी का बच्चा फुदक फुदक के चलता है। यही रिवायत के इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में ये रिवायत नकल की है। कहते मैं भागा, और जो नूरी होता है वो ये सुनने के बाद, मैदान में आने के बाद अपनी तलवार को लहराते हुए दिफाए मोहम्मद में। भाई तवज्जो है कि नहीं? जब रसूलुल्लाह ने पूछा था अली जब सब भागे तुम क्यों ना भागे, तो क्या कहा था अल्लाह के नबी, क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? यानी अली ने बताया जो मोहम्मद को छोड़कर भागे वो कुफ्र इख्तियार करता है? वो कुफ्र इख्तियार करता है। इतने बड़े डरपोक थे, इतने बड़े कि तारीख में इनसे कभी चींटी का बच्चा भी नहीं मरा। कहते ना बहुत बहादुर थे। बहादुर से मतलब क्या थे? तो बहुत लंबे चौड़े, मोटा पेट था, बड़े बड़े होंठ थे बहुत लंबे चौड़े, लेकिन थे बहुत डरपोक। अब आप देखें जब जंगे खंदक में, मैं अर्ज कर रहा हूं नूरी और नारी, जब जंगे खंदक में अम्र आया, अबू सुफियान अम्र इब्ने अब्दवत को लेकर आया, तो एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले। जब लेकर आया ना अम्र को, खंदक खुदी हुई और बहुत लंबा चौड़ा आदमी, कौन? अम्र। अम्र ने अपने घोड़े को खंदक के ऊपर से उड़ा दिया। अब जो उड़ाया सब डरे हुए बैठे। रिवायत के फिक्रे, उसने नेजा रसूल के खेमे पर फेंका और तंज में कहा कि कौन है तुम्हारी तरफ का जिसे जन्नत में जाने की ख्वाहिश हो, जिसे जन्नत में जाने की ख्वाहिश हो। आए कोई नहीं आया। रिवायत के फिक्रे, अल्लाह के नबी ने इनसे कहा, समझ रहे ना, इनसे कहा तुम चले जाओ। इन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा अल्लाह के नबी मैं न जाऊंगा। का क्यों? का इसलिए कि जब मैं काफिर था, मैं गया था तिजारत के लिए शाम, और जब मैं शाम से पलट रहा था तो ये अम्र भी अपने
काफिले को लेकर जा रहा था। इसके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। जब ये डाकुओं से लड़ रहा था तो ये घोड़ी के बच्चे को तो अपने हाथ में उठाकर ढाल बनाकर लड़ रहा था। यानी थे रसूल के लश्कर में, फजाइल काफिरों के पढ़ रहे थे। भाई ये डरा रहे थे लोगों को। इन्होंने कहा मैं ना जाऊंगा। कहते अल्लाह के नबी ने इनका कॉलर पकड़ा, 3 बार कहा, इन्होंने छुड़ाया और खेमे में चले गए। मैं नारी और नूरी में फर्क बता रहा हूं। अब उठा कौन? खूने अबू तालिब। अबू तालिब का लाल उठा। एक बात अर्ज कर दूं, आ गई है तो अभी बस जहन में आ गई। अमीरुल मोमिनीन की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? कि आमिर को कत्ल करना अली की सबसे बड़ी फजीलत है? नहीं। दरे खैबर को उखाड़ना अली की सबसे बड़ी फजीलत है? नहीं। भाई पत्थर पे अलम गाड़ना अली की सबसे बड़ी फजीलत है? नहीं। भाई जंग बैरुल अलम कुएं में 80,000 जिनों को कत्ल करना क्या अली की सबसे बड़ी फजीलत है? नहीं। तवज्जो है कि नहीं? भाई हारिस को कत्ल करना अली की सबसे बड़ी फजीलत है? नहीं। जुमला सुनोगे, अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अली अबू तालिब का बेटा है। सबसे बड़ी फजीलत अली की यह है कि अली अबू तालिब का बेटा है। इसलिए कि अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबूवत खत्म होती है, जहां से इमामत शुरू होती है। भाई पहला दिन है, आप लोग थोड़े से थके हुए हैं। थोड़ा सा वक्त और है, ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 20 मिनट बाकी बची है। बस थोड़ा सा साथ दे। उठा कौन? अबू तालिब का बेटा। जब उठे ना, उसके मुकाबले पर पहुंचे, उसने जनाब अमीर को देखा। जुमला सुनिएगा, कदर कीजिएगा जुमले की। जब इसने जनाब अमीर की तरफ देखा ना, तो इसने कहा, ऐ जवान तुम वापस पलट जाओ, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन का जुमला सुनिएगा। तुमने सुना कि हम कभी किसी जंग से वापस पलटे हो? उलमा ने लिखा है इसे तरस नहीं आ रहा था, ये बहाने बना रहा था। भाई इतना बड़ा जुमला आपने इतनी आसानी से सुन लिया। इसे तरस नहीं आ रहा था, ये बहाने बना रहा था। इसने सोचा था लोकल वाले जर्रा रहेंगे, न जाने कहा है। जिसने अमीरुल मोमिनीन को देख के कहा वापस पलट जाओ, मौला ने कहा तुमने कभी सुना कि हम किसी जंग से वापस पलटे हो? तो मौला ने कहा सुनो, हम तुम्हारे सामने 3 बातें रखते हैं। या तो कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। इसने कहा कलमा पढ़ूंगा नहीं। मौला ने कहा ऐसा करो, वापस पलट जाओ। इसने कहा वापस जाऊंगा नहीं। का क्यों? का अरब की खवातीन मुझ पर हंसेंगी। भाई खवातीन की बहुत फिक्र थी इसे। का खवातीन हंसेंगी, आप लोग मुस्कुराने लगे हैं। मौला ने कहा फिर मुझसे जंग करो। इसने कहा ठीक है। इसने अपनी तलवार निकाली। था बहादुर आदमी, 1000 लोगों से अकेला लड़ता था। इसने जोशों में आकर कहा कि अली हम पे हमला करो। जुमला सुनोगे, मौला ने कहा अगर मैंने पहला हमला कर दिया तो तारीख लिखेगी अली ने मौका ही नहीं दिया। अरे ना जाने कहां है आप। मैं लुत्फ तो आएगा। भाई तारीख लिखेगी।
तवज्जो कीजिएगा। मौला ने कहा अगर हमने पहला हमला कर दिया तारीख में लोग लिख देंगे कि अली ने तो मौका ही नहीं दिया था। मौला ने कहा हमला करो। इसने अपनी तलवार निकाली, जुल्फकार अभी अंदर है। इसने पहला हमला किया, मौला पीछे हटे। इसने दूसरा हमला किया, मौला पीछे हटे। इसने तीसरा हमला किया। जब 3 हमले इसके खाली जा चुके, अली ने फिर निकाली जुल्फकार। जुल्फकार निकालने के बाद इसने क्या किया था, जब इसने खंदक अबूर की थी, ये जिस घोड़े पर बैठा था इसने उस घोड़े के चारों पैर काट दिए थे मुसलमानों को डराने के लिए। अब देखिए अदले अली, अली ने जुल्फकार निकाली, सबसे पहला हमला किया, इसके दोनों पैर काटे। देखा अदले अली, अली एक जानवर पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। अब समझ में आया, जब अली का बेटा महदी आएगा, अगर किसी जिन ने भी किसी खातून पर जुल्म किया होगा उसका भी बदला लेगा महदी। अली ने इसके पैर काटे, ये जमीन पर गिरा। अब ये गिरा जब, तो ये तड़पने लगा। इसने इधर जरा मुतवज्जो रहे, पंखे को हिलने दीजिए, इधर मुतवज्जो रहिए। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भैया पंखे को बंद कर दीजिएगा, अभी हमारी भरी जवानी है, कोई मामला नहीं करते। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सलवात पढ़ते रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए इधर मुतवज्जो रहे, बंद हो गया। सलवात पढ़ते रहा करें, इसलिए कि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो सलवात ही से निजात मिलती है। जब जुलेखा ने यूसुफ को पकड़ना चाहा था, छठे इमाम कहते जो 7 दरवाजे खुले थे, यूसुफ ने हम आले मोहम्मद पर सलवात भेजी थी। खुदा ने उनकी मुश्किल को आसान कर दिया था। और पंखा भी अब बंद हो गया। अब तवज्जो कीजिएगा, जब अम्र लुत्फ आ रहा है ना गुफ्तगू में, पहला दिन है, जब अम्र जमीन पर गिरा तो अम्र ने अपना लुआबे दहन जनाबे अमीर के ऊपर फेंका। जनाबे अमीर की शान में गुस्ताखी की। मौला के हाथ में जुल्फकार है, मौला टहल रहे। एक एक जुमले पे तवज्जो। नारी खैमे से झांकते हुए बाहर निकले, अल्लाह के नबी के करीब पहुंचे। जाने के बाद कहा ताऊत ने, अल्लाह के नबी, अली टहल रहे, अम्र को मारते नहीं है, अम्र को मारते नहीं है, अली टहल रहे। अब ये खड़े हुए खैमे से बाहर आ गए। अब सुनिएगा, इतना बड़ा जो मैंने आपको तमहीद बांधी, असल गुफ्तगू सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। उसके बाद एक वाक़या और रब्ते मसाहिब। अब मौला ने फिर जुल्फकार को निकाला, अम्र के सीने पर दे मारी। अब जो अम्र के सीने पर जुल्फकार लगी, इधर कुफार ने भागना शुरू किया। भागो 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 भागो, कहते भागना शुरू किया। उधर से निकला वो कौन, नारी, अपने घोड़े पर सवार हुआ, चेहरे पर नकाब को डाला और काफिरों के पीछे मारो पकड़ो। काफिर भाग रहे हैं, ये नंबर बढ़ाने के लिए पीछे पीछे पूरी तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये पीछे पीछे अबू सुफियान ने भागते में साइड वाले से कहा, अरे ये कौन है जो हमारे लश्कर के पीछे पीछे आ रहा है? अली तो कभी
भागते का पीछा करते नहीं। भाई अली तो कभी भागते का पीछा करते नहीं। मेरा दिल कहता है, पिछले साल बहुत वायरल हुआ था, मेरा दिल कहता है साइट वाले ने कहा होगा जर्रार आ रहे हैं, जर्रार आ रहे हैं, जर्रार आ रहे हैं, जर्रार आ रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा होगा चलो देखते हैं जर्रार हैं कि फर्रार, जर्रार हैं कि फर्रार, जर्रार हैं कि फर्रार, जर्रार हैं कि फर्रार। रिवायत कहती है एक मर्तबा अबू सुफियान ने अपने घोड़े को रोका, इधर उन्होंने घोड़े को रोका। गौर से सुनिएगा, लुत्फ आएगा। अभी तक थे काफिर आगे, ये थे पीछे। अब जो अबू सुफियान ने घोड़े को रोका, अब इन्होंने घोड़े को रोका, अब अबू सुफियान ने घोड़े को मोड़ा, अब इन्होंने घोड़े को मोड़ा। अभी तक थे काफिर आगे, ये थे पीछे, अब ये थे आगे, काफिर थे पीछे। मेरा दिल कहता है अबू सुफियान ने कहा होगा फर्रार भागा, फर्रार भागा। है भाई, जिनसे कभी तारीख में बस 15-16 मिनट बची हैं 1 घंटा होने में, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 4:05 पे बैठा था मैं, एक सलवात और पढ़े बाबा से बुलंद। तो ये फर्क है नूरी में और नारी में। नूरी वो कि जो ये कहता हुआ है कि ये मेरा क्या मुकाबला करेंगे, मैंने तो इनके बड़े बड़े सूरमाओं का सूरमा बना दिया, मैंने इनके किले कमा कर दिए। वक्त होता तो मैं अर्ज करता तफसील से, अली ने इनके खिलाफ तलवार क्यों न उठाई थी, क्यों अली ने इनसे जंग न की थी। बस एक जुमला सुनिए और एक वाक़या रब्ते मसाइब। जब जंग हुआ करती थी तो सामने मुकाबिल में बहादुर को बुलाया जाता था, हसब भी देखा जाता था, नसब भी देखा जाता था, कबीला सब कुछ देखा जाता था। अगर कोई बुज़दिल आ जाया करता था तो काफिर, अगर कोई बुज़दिल आ जाया करता था तो बहादुर उससे मुंह फेर लिया करता था। अब समझ में आया अली ने उनके खिलाफ तलवार क्यों न उठाई। अरे होता कोई मुकाबले का, अली उनसे जंग भी करते, ये आए भी तो अली ने उनसे मुंह फेर लिया। कब बुज़दिलों से अली लड़ेगा, ये आए भी तो अली ने इनसे मुंह फेर लिया कि बुज़दिलों से अली लड़ेगा। ना ही अहले बैत में कोई जर्रा बराबर, मैं लफ्ज भी नहीं कह सकता, ये है बुज़दिल, दुश्मनान अहले बैत। और अली का तो चाहने वाला भी इतना शुजा होता है, बहादुर होता है कि बड़े बड़े बादशाहों की गर्दन झुका देता है। आप देखें, बस ये मुख्तसर सा वाक़या और रब्ते मसाइब, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम, जाबिर, कातिल, इसने जब ये कूफे का गवर्नर बना तो इसने कुछ कवानीन नाफिज किए। इसने एक कानून ये नाफिज किया कि अगर किसी ने भी फज़ाइल आले मोहम्मद बयान किए तो हम उसकी जबान उसकी गुद्दी से खिंचवा देंगे। ऐलान हो गया पूरे कूफे में। एक अली का चाहने वाला, बहादुर मौला का बहादुर गुलाम, नाम यहिया इब्न यामर, बिहारुल अनवार में रिवायत नक़ल हुई है। कूफे में मस्जिद कूफा के पास चौराहे पर खड़े होकर कहा कि सुनो, हसन और हुसैन औलाद मोहम्मद हैं। ये आपने जुमला तो सुन लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा जुमला है फज़ाइल हसनैन पर। तवज्जो है कि नहीं भाई? हसन और हुसैन
औलादे मोहम्मद है। इधर मुतवज्जो रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पढ़े। भाई हसन और हुसैन औलादे मोहम्मद है। हज्जाज के जब दरबार में ये बात पहुंची, हज्जाज ने कहा यही इब्ने यामर को हमारे सामने पेश किया जाए। अब इधर 2 मिनट बस मुतवज्जो हो जाए, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अब जब हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक अली का चाहने वाला यही इब्ने यामर, चमकते हुए नेज़े, दमकती हुई तलवारें, एक अली का चाहने वाला, एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा यहिया क्या तुम ये कह रहे थे कि हसन और हुसैन औलाद मोहम्मद है? यहिया ने कहा कि हज्जाज मैं फकत कह नहीं रहा था, बल्कि मैं दिल की गहराइयों से मानता भी हूं, बल्कि मैं दिल की गहराइयों से मानता भी हूं कि तुम जानते नहीं हमें हज्जाज बिन यूसुफ कहते हैं कि तू भी नहीं जानता हमें गुलामान अली कहते हैं। अरे जुमला सुने बस 2 से 3 मिनट कि तू भी नहीं जानता हमें गुलामान अली कहते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि यहिया अगर तुमने अभी इसी वक्त कुरान से साबित करके नहीं दिखाया कि हसन और हुसैन औलाद मोहम्मद हैं, तो हम तुम्हारी जबान तुम्हारी कुत्ती से खिंचवा लेंगे। यहिया इब्ने यामर ने कहा हज्जाज क्या बकता है, हम अली वाले हैं, दलील देने में दबते नहीं, सर देने में डरते नहीं। हम अली वाले हैं भाई, दलील देने में दबते नहीं, सर देने में डरते नहीं। अच्छा तुम अली वाले हो तो अभी कुरान से साबित करके दिखाओ कि हसन और हुसैन औलाद मोहम्मद हैं। एक मर्तबा यही इब्ने यामर ने कहा बस मैंने खत्म किया वाक़या रब्ते में साहिब। क़िबला भी तशरीफ ला चुके, बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। सुनिए जरा गौर कीजिएगा, 10 मिनट बाकी लुत्फ आएगा। एक मर्तबा कहा अभी कुरान से साबित करके दिखाओ वरना हम तुम्हारी जबान तुम्हारी कुत्ती से खिंचवा लेंगे। इतना कहना था। एक मर्तबा यही इब्ने यामर ने कहा कि हज्जाज क्या तूने कुरान पढ़ा है या सिर्फ पढ़ा है? भाई पढ़ा है या सिर्फ पढ़ा है? उसने कहा मैं हाफिज कुरान हूं। ये वही का घमंड है। कहा मैं हाफिज कुरान हूं। अगर तुम हाफिज कुरान हो तो जरा सूरह अनाम पढ़ना शुरू करो। उसने सूरह अनाम पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता 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 रुकू नंबर 16 को पहुंचा। और रुकू नंबर 16 पे आने के बाद कहा लोगों सुनो, अल्लाह ने सूरह अनाम में रुकू नंबर 16 में जनाब ईसा को जनाब इब्राहिम की नस्ल में और जनाब इब्राहिम को जनाब ईसा का जन कहा है। जुमले पलट के कहूं, अल्लाह ने सूरह अनाम में जनाब ईसा को जनाब इब्राहिम का बेटा तो जनाब इब्राहिम को जनाब ईसा का दादा कहा है। एक मर्तबा यही मैंने क्या कहा, अरे हज्जाज क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या तेरी ज़बान तेरे कंट्रोल में नहीं? जरा और तेज पढ़, सही से दरबार सुन ले। तो उसने कहा दरबार वालों सुनो, अल्लाह ने सूरह अनाम में रुकू नंबर 16 में जनाब ईसा को जनाब इब्राहिम का बेटा जनाब इब्राहिम को जनाब ईसा का दादा कहा है। एक मर्तबा यही इब्ने यामर ने कहा अरे हज्जाज तू पागल तो नहीं हो गया? जब जनाब ईसा का बाप ही न था तो औलाद इब्राहिम कैसे? मुझे लग रहा है इस वाले लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब भाई आखिरी जुमला, तमाम मजमे से तवज्जो। कभी जब ईसा का बाप ही न था तो
औलाद इब्राहिम का वो मरियम की वजह से, अरे नहीं पहुंचे आप, कब वो मरियम की वजह से औलाद इब्राहिम कहे जाने लगे। कार इतनी दूर का रिश्ता ईसा मरियम की वजह से औलाद इब्राहिम कहे जा सकते हैं, तो हसन और हुसैन फातिमा की वजह से औलाद मोहम्मद। अली मौला, 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 अली 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 तवज्जो है कि नहीं? बस खत्म की मैंने मजलिस। अल्लाह भाई, इतनी दूर का रिश्ता वो समझ में आता है, इतने करीब का रिश्ता नहीं आता समझ में। बिहार अनवार में मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा, जब ये दलील पेश की यहिया इब्न यामर ने, तो हज्जाज ने कहा सुभान अल्लाह यहिया, जज़ाकल्लाह यहिया, माशा अल्लाह यहिया, लीजिए फज़ाइल आले मोहम्मद, कुछ भी न सही, कुछ भी न सही, कुछ भी न सही, कुछ भी न सही। तवज्जो है कि नहीं? हज्जाज जैसे जालिम और कातिल की समझ में भी आ जाते हैं, जो कहते हैं हमारी समझ में फज़ाइल आले मोहम्मद नहीं आते, क्या हज्जाज से भी गए गुजरे हैं भाई? क्या हज्जाज से भी गए गुजरे? यह है बहादुरी, यह है शुजाअत, इसलिए कि कंप्रोमाइज नहीं है दुश्मनाने अहले बैत के साथ। लोग दलील पेश करते, अली को बड़ी मोहब्बत थी, बता आखिरी जुमला, अली को बड़ी मोहब्बत थी। नहजुल बलागा में कहा, तुम जंग में न जाना, जंगे काफिया में न जाना, अली को मोहब्बत थी। अरे मोहब्बत नहीं थी, अली ने ओहद में देखा था, खंदक में देखा था, किस तरह भागे थे। आज है जंगे कासिया भाई, वो थी घोड़ों की जंग, उसमें भाग गए थे। कासिया है हाथियों वाली जंग, अली को पता थी ये जाएंगे, भाग के वापस आ जाएंगे, बेइज्जती इस्लाम की होगी, इसलिए मना किया था। तुम न जाना है अम्मा, तुम तो बस अज़ादारों वक्त हो गया है। या खुदा ने बहुत दुनिया में कायनात में सबसे ज्यादा क्या लफ्ज़ फजीलत का इतलाक ही अहले बैत पर होता है, और लोगों ने हसद किया अहले बैत से।
छठे इमाम कहते हैं सबसे पहले जो हसद किया गया और सबसे ज्यादा वो हमसे किया गया। लोग सब कुछ जानते थे, उन्हें मालूम था कि ये क्या है, इनका मकाम व मर्तबा क्या है। रसूल ने बार बार बताया था, लेकिन हसद ने उनके आंखों पर पट्टियां बांध दी थी। इसीलिए हसद ही की वजह थी कि उन्होंने शहजादी के दरवाजे पर आग लगा दी। हसद ही की वजह थी अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद कूफा में कत्ल कर दिया गया। हसद ही की वजह थी कि इमाम हसन को जहर से शहीद कर दिया गया। और करबला में तो कयामत हो गई कि करबला में किसी को 6 महीने के बच्चे पर भी जालिमों ने तरस ना खाया। जब मेरा गरीब इमाम तन्हा रह गया, एक मर्तबा दरे खैमा पाए, सबसे पहला फिक्रा कहा, बहन मुझे मेरे बीमार बेटे के पास लेकर जाओ, मैं अपने बीमार बेटे से आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ। आजादारों, अपना मकाम और मर्तबा समझो। जिस वक्त गए हैं ना, बीमार बेटे का शाना हिलाया। मेरे गरीब इमाम ने जब आंखें खोली, बाबा के चेहरे की तरफ देखे, फिक्रा कहा, बाबा ये आपके चेहरे पर खून, बाबा आपके बालों पर खून, बाबा भैया अली अकबर कहाँ गए, बाबा चाचा अब्बास कहाँ गए। कहा मेरे लाल बस इतना समझ लो, मर्दों में मेरे और आपके अलावा कोई बाकी नहीं है। जानते फिर मेरे मौला ने क्या कहा, मेरे लाल जब मदीने जाना हमारे शियों से मेरा सलाम कहना, और मेरे शियों से कहना, ऐ मेरे शियों जब ठंडा पानी पीना तो मुझे गरीब की प्यास को याद कर लेना। मेरे लाल हमारे शियों से कहना, ऐ मेरे शियों काश तुम करबला में होते, अरे तुम देखते तुम्हारे मौला को 3 दिन का भूखा प्यासा किस तरह से रुला रुला के मारा गया। अज़ादारों, वक्त कम है, रुखसत हुए, दरे खैमा पाए, जुलजना पे सवार हुए, बस मैंने खत्म किए मसाइल। जब मक्तल की तरफ चले हैं ना, सैयद इब्न ताउस की मक्तल लहू जो अभी नया चिपके आया उसमें नकल हुआ है, जब हुसैन ने हमला करना शुरू किया, कभी हुसैन नहर फरात की तरफ जाते, आवाज दे के कहते भैया अब्बास क्या आका की जंग ना देखोगे। कभी मकाम अली अकबर की तरफ जाते, कहते मेरे लाल अकबर बड़ी तमन्ना थी तुम्हें, बाबा की जंग ना देखोगे। सैयद इब्न ताउस कहते एक जालिम ने जिसका नाम हसीन बिन नुमैर था, उसने एक नेजा लिया, उसने नेजा इस तरह से हुसैन की पसलियों पर मारा, अरे हुसैन की 3 पसलियां टूट गई। वो कहते हुसैन ने एक हाथ अपनी पसलियों पर रखा, जन्नतुल बकी का रुख किया, आवाज दी अम्मा, आज पता चला अरे टूटी हुई पसलियों का क्या दर्द होता है। कहते हुसैन की 3 पसलियां टूट गई, हुसैन ने एक हाथ पसलियों पर रखा। छठे इमाम कहते जब हमारी मुसीबत सुनो तो ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ माँ और बाप के सामने जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा हो। कहते लहूफ में लिखा है, एक जालिम जिसका नाम अनस था, उसने ऐसा तीर हुसैन की पेशानी पर मारा, अरे हुसैन दुलजना पर टगमगाने लगे। हुसैन ने तीर को पकड़ा, या अली मदद कह के, अब जो तीर को खींचा, अरे खून का फुव्वारा। अज़ादारों, दामतुस साकिबा की रिवायत है, चौथे इमाम कहते कोई ऐसा हथियार न था करबला में जिससे मेरे बाबा को न मारा गया हो।
इमाम कहते कोई तीर, तवर, नेज़े, बर्छी, खंजर, इमाम कहते जिनके पास कुछ न था वो अपनी झोलियों में सहरा की जलती हुई रेत लेकर आए थे। अरे मेरे मजलूम बाबा के जख्मों पर सहरा की जलती हुई रेत। कहते बस मैंने खत्म किया मसाइल। कहते कयामत का जुमला अगर महसूस कर लिया घर तक रोते हुए जाओगे। कयामत का जुमला है। कहते जब हुसैन जमीन पर गिरे हैं ना, कोई हुसैन के करीब नहीं जाता। कहा क्या करें, कैसे पता चले हुसैन मर गया या जिंदा है। शिमर ने कहा आवाज बुलंद करो, खैमों में आग लगा दी जाए। आवाज का बुलंद होना था। कहते हुसैन ने उठने की कोशिश की। अब जो हुसैन उठे, अब जो हुसैन मुंह के बाल जमीन करबला पर गिरे, अरे सीने के तीर कमर की तरफ से। जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं मकाम इमाम ज़माना नहर फरात के करीब वही मकाम है जहां मेरा गरीब इमाम ज़ीन से जमीन पर आया है। कम से कम महसूस कीजिएगा आधा किलोमीटर का फासला है जहां मेरा गरीब इमाम ज़ीन से जमीन पर गिरा है और जहां कत्लगाह हुसैनी है। कहते जब हुसैन गिरे शिमर आगे बढ़ा। शिमर ने हुसैन की रेशे मुबारक को पकड़ा। अरे खींचता हुआ मकाम इमाम ज़माना से कत्लगाह हुसैनी तक लेकर आया। कहते शिमर ने अपना नजीज घुटना हुसैन के सीने पर रखा। शिमर ने कुंद खंजर निकाला। सकीना दर खैमा पर खड़ी देख रही थी, दोनों हाथों को जोड़कर कहती थी शिमर मेरी दादी ने चक्कियों पीस पीस के पाला। शिमर नमोर, अरे मेरी दादी ने चक्कियों पीस पीस के पाला। वो न माना मलाऊ। कहते उसने पहली ज़रब मारी। हुसैन ने अपने नाना को याद किया। उसने दूसरी ज़रब मारी। हुसैन ने अपनी अम्मा को आवाज दी। उसने तीसरी ज़रब मारी। हुसैन ने अपने बाबा को याद किया। हुसैन ने नहर फरात का रुख किया। आवाज दी अब्बास उठ तो हमारी नुसरत को आओ। अरे शेम हमारे सीने पर है। ज़ैनब एक टीले से खड़ी देख रही थी। आवाज दे के कहती थी ऐ उमरे साथ, अरे तू खड़ा देख रहा है, हाय मेरा माँ जाया कत्ल हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम हमें कायम आले मोहम्मद के अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर कुल मोमिन और मोमिनात के लिए इरसाल फरमा।